सभी लोग। मैं हूँ महेंद्र रविंद्र सोतमल। तो आज है मेरा दूसरा वीडियो। तो आज हमसे एसिस्टिक के बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसका पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेसेस यू वांट टू विजिट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप एक सिटी में जा रहे हो, शहर में जा रहे हो पहली बार, तो आप जगह कैसे फाइंड करूँगी। फाइंड का मतलब है मराठी में ढूंढना, शोधना, हिंदी में ढूंढना। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प और यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। तो आप क्या करोगे? आप एक अन्य इंसान को पूछोगे, लोकल पर्सन को, या तो फिर मैप पर देखोगे। In previous grades, you learn a little about maps and in the chapter we will study them in more detail. तो दोस्तों यहाँ पर है बताया गया कि हमने पिछले मैप्स में देखा था, पिछले साल के मैप्स में, कि ऐसा ही चैप्टर था, उसे EVS माना जाता था। तो उसके बारे में हम और जानेंगे। Let us play again. Examine the map of the small city. Figure 1.1. Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. Will you want to go? Are there other possible ways? Can you locate the public garden, the school, and the museum? If you want to proceed from the bank of the market, which way will you go? This is where a map comes in handy. A map is like a treasure guide. It shows you where things are and how to get to them. तो हमें मैप एक ट्रेजर गाइड हमें वह बताता है कि लोकेशंस, प्लेसेस वगैरह वगैरह। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर टू द मैप। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है तो आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस एंड मेक मैप्स इवन मोर हेल्पफुल। तो ये डायरेक्शंस हमें ज़्यादा हेल्प करते हैं डायरेक्शंस ढूंढने के लिए, और भी बहुत कुछ। तो आगे देखते हैं। अभी लेट्स एक्सप्लोर हमारा शुरू हो चुका है क्वेश्चंस। ऑन द मैप इन फिगर 1.1। तो दोस्तों ये मैप है फिगर 1.1। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 1.1, अ मैप ऑफ एन इमेजिनरी स्मॉल सिटी। तो दोस्तों देखते हैं अभी। मार्क द हॉस्पिटल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल है, इसे मार्क करना है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरियाज। तो दोस्तों यहाँ पर ये ब्लू कलर्ड एरियाज मतलब ये रिवर है, यहाँ पर हमें रिवर लिखना है। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। From this simple example, we understand that a map is a representation or a drawing of some areas. It may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area, say your district or state, or a very large area like India or even the whole world. तो यहाँ पर बताया गया फॉर द सिंपल एग्जाम्पल। तो एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है। वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरियाज। तो मैप क्या है? एक रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को, नहीं तो फिर एक प्रकार का ड्राइंग है, या तो कुछ एरिया, कुछ जगह। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ विलेज, अ टाउन, एक्सेट्रा। वह मैप में कुछ भी बता दिया जा सकता है। एक छोटा एरिया, एक विलेज यानी कि गांव, एक टाउन। अ बिगर एरिया एक बहुत बड़ी जगह है, जिसकी छत्रपति संभाजी नगर, मुंबई, एक्सेट्रा। से यूर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो आपको बताना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है। और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड, या तो फिर बहुत बड़ा एरिया जिसकी इंडिया और पूरा का पूरा वर्ल्ड यानी कि अर्थ। इन अ मैप you look at the surface as if you are
weaving in from the top. एंड एटलास। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं हम। एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थेमेटिकल मैप्स। तो दोस्तों आप अभी इन तीनों मैप्स के बारे में लिख लीजिए जो भी यहाँ पर है। तो जो बस ये लास्ट के जो वर्ड्स है ब्रैकेट्स में उन्हें मत लिखिए। विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशन एंड रिवर्स। तो फिजिकल मैप हमें बताता है माउंटेन्स, ओशंस एंड रिवर्स। तो पॉलिटिकल मैप्स क्या बताता है हमें, देखते हैं। विच शो डिटेल ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज एक्सेट्रा। तो हमें पॉलिटिकल मैप बताता है कि कंट्रीज, स्टेट्स एंड बाउंड्रीज, ये तीनों चीज़ें। तो अभी थीमेटिक मैप्स देखते हैं। विथ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें अलग तरह की इंफॉर्मेशन देता है। इन एडिशन देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो वहाँ उस पर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स रहते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। तो दोस्तों पहले आप फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिकल मैप्स लिख लीजिए और अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन एडिशनल देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो 3 कंपोनेंट्स मैप होते हैं इम्पोर्टेंट। तो आप लिख लीजिए 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। इतना लिख लीजिए। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट 2 वाइल नेविगेटिंग द मैप इन फिगर 1.1। तो आगे देखते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस एंड कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी जगह एक छोटे से मैप में बैठ सकती है? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। तो ये सब हमें मैप स्केल्स के वजह से पता चलता है। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground। तो हमें जो मैप स्केल बताती है अ पर्टिकुलरली डिस्टेंस गिवन ऑन द मैप। तो समझ लो, एक एग्जाम्पल अभी आगे हमें मिलेंगे। लेटस सपोज इट इज़ 500 मीटर्स। वी सेड दैट द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। तो हमें मैप स्केल बताती है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 500 मीटर्स। नाउ टर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2। तो फिगर 5.2 किधर है देखते हैं दोस्तों अपन। तो दोस्तों हम फिगर 5.2 बाद में देखेंगे। इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 रिटन अबव इन इट्स लेंथ एंड किलोमीटर। तो दोस्तों अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। Let us return to the 4 arrows at the top right of the small city's map. They point to 4 directions which are north at the top। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ एट द टॉप है, ये नॉर्थ है, अभी ये सबसे टॉप पर है। तो आगे देखते हैं। एट द टॉप एंड मूविंग क्लॉकवाइज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो ईस्ट दिखा देता हूँ आपको, ये ईस्ट है जहाँ से सन उगता है, वेस्ट से सन नीचे जाता है, और साउथ मतलब डाउन साइड, नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड। तो आगे देखते हैं दोस्तों। दिस आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शंस, ऑल्सो कार्डिनल पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पर, ये कार्डिनल डायरेक्शंस या तो फिर कार्डिनल पॉइंट्स के पॉइंट्स होते हैं। अदर देन दिस intermediate direction are also used: northeast NE, southeast AC, southwest SW and northwest NW. Most maps simply have an arrow marked with the letter N which point to the north direction। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। अभी हम सिम्बल्स के बारे में जान लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सीधा सिम्बल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। सिम्बल्स आर अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो सिम्बल्स का है और एक दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप है। आर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all।
Instead, a symbol is used to represent these features. Symbols for different kinds of buildings. For instance, a railway station, a school, a post office. For roads and railways, lights, and for natural elements such as a river, a pond, or a forest. In that way, numbers detail can be shown in the limited space available on a map. To make maps more easily understood by a variety of users, maps make us use specific symbols. Different countries use different sets of symbols. The Survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India or parts of India. A small selection of them is shown in figure 1.2 on page 12. तो पेज 12 की तरफ हम बढ़ जाते हैं अभी. मैपिंग द अर्थ. दोस्तों अभी पहले आप ये सब लिख लो. ये जो ये है लैंड मार्क्स, रेलवे लाइन, ब्रोज गोज, मेट्रो गोज, मेट्रो गोज, रेलवे स्टेशन, roads, metal roads, unmetal roads, boundaries, international, state, district, river, well, tank, canal, bridge, temple, church, mosque, chhatri, post office, post and telegraph office, police station, settlement, graveyard, trees, grass. Mapping the earth. Mapping the earth is a little more difficult because our planet is not a flat surface. It nearly has the shape of a sphere. तो हमारी अर्थ कैसी है, एक यानी कि मैपिंग द अर्थ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है अर्थ वो थोड़ा फ्लैट सरफेस में, वो थोड़ा स्फीयर शेप के जैसा दिखता है. दोस्तों अभी हम यहाँ पर है तो ये जो ब्रैकेट्स है वो पढ़ना नहीं है. रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर accurately on a flat sheet of paper is not possible. To understand why, peel and arrange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin. Then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. Now consider a globe, which is a sphere on which a map is drawn. This may be a map of the earth, the moon, the planet Mars, the stars and constellations in the sky, etc. The physical objects like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic or cardboard. Here we will study the globe, representing the Earth's geography. Because the globe shapes a globe will better represent the geography of the Earth than a flat map. Let us now explore some of its features. तो अभी हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. Understanding coordinates. Imagine a big market in a city or town with neat rows of shops, all the same size. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where the shop is. So you would give directions like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. This will allow your friend to preciously determine your location. तो अभी हम इस जो पैसेज है इसकी मीनिंग जान देते. इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन. तो आपको इमेजिन करना है एक बड़ा सा मार्केट या तो सिटी या तो टाउन, शहर या तो फिर टाउन, विथ नीट रोज ऑफ शेप्स. तो वहाँ पर
बहुत अच्छे से रोज एंड शॉप से ऑल द सेम साइज, सारे सेम साइज के। यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट, तो आपको एक आपके फ्रेंड से मिलना है मार्केट के अंदर। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़, तो आपके दोस्त को पता नहीं कि वो शॉप कहाँ पर है। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 PM इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों हम सेकंड चैप्टर में पढ़ लेते हैं, मतलब कि सेकंड पैसेज में। तो सेकंड पैसेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सबसे अभी इम्पोर्टेंट है लैटिट्यूड्स। लेट अस return to the globe. It is easy to identify the North Pole and the South Pole. On it rotate the globe. While it rotates, the fixed points at the top and the bottom are the two poles. Halfway between them is the equator. Note the circle marking it. Seen figure 1.3। तो दोस्तों ये फिगर 1.3। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रेट लाइन से ये है पूरे लैटिट्यूड, ये जो टेढ़े लाइन से ये लैटिट्यूड से। अभी हम आगे लॉन्गिट्यूड्स भी पढ़ेंगे, तो आप पहले हम देख लेते इक्वेटर एंड इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रैवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, लैटिट्यूड measures this distance from the equator. At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs east and west, parallel to the equator. Such a line is called a parallel of latitudes, and it draws a circle around the earth. Again, it is easy to note on the globe that the largest circle in the equator, while the circles marked by the parallels of latitude grow smaller as we move northward or southward. Latitudes are expressed in degrees. We convention the equator is latitude 0 degree, while the latitudes of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 degree N and 90 degree S. There is a connection between latitude and climate. Around the equator, the climate is generally hot. It is also called toroid. As you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, as your latitude increases, the climate become more moderate or temperate, and closer to the north or south pole, the climate grows cloudier or frigid. You will learn in science why this is so, and also why we experience different seasons in the course of a year. तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इतना बड़ा चैप्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हैं एथलेटिक। आपको एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ, एटलांटिक पैसिफिक ऐसे ओशंस। तो देखिए पैसा ये शब्द में एक खास है। P फॉर पैसिफिक ओशन, I फॉर इंडियन ओशन, A फॉर अंटार्कटिक ओशन, S फॉर सदर्न ओशन एंड A फॉर आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पर आपको मैंने एक सिंपल चीज़ बता दी है, ये सिंपल चीज़ जानने की, ओशंस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो अभी आगे हम हमारे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लर्न विद द HMRC। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, बाय बाय, सी यू।